अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 41 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है एजुकेशन फॉर ऑल एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 1। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है टॉपिक नंबर 236 से लेकर टॉपिक नंबर 240 तक। आज के लेक्चर में जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री हाईलाइटेड नोट्स की शेप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें 236 पर है प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी का पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 है। उसके बाद 38 पे है हाउ शुड कैरेक्टर बी जनरेटेड। उसके बाद 239 पे है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 1 और रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम मूव करेंगे 240 पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट 2। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए और मेन टाइटल डिस्कस कर लिया, तो 236 पर हमारा था प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी का पार्ट 1। The elimination of stereotype and the most balanced sexism is insufficient. All representation of men, women, boys and girls must be monitored. जेंडर इक्वेलिटी के लिए वुमेन और मैन और बॉय, लड़का और लड़की, इन दोनों के दरमियान जो है एक जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि स्टीरियोटाइप की जो है उनकी एलिमिनेशन की जाए। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? A stereotype is a fixed, oversimplified and often inaccurate idea or belief that people have about particular group of individual. स्टीरियोटाइप जो है इनका एक सिंपल सा आइडिया होता है, अपने एक नज़रिया होता है इन लोगों का कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उसके बारे में उसको अच्छा नहीं समझते। यानी कि अगर वो मेल डोमिनेंट करते हैं तो वो फीमेल्स को अच्छा नहीं समझते, अगर फीमेल डोमिनेंट है तो वो मेल को अच्छा नहीं समझते। यानी कि किसी एक ग्रुप को अच्छा ना समझना, ये स्टीरियोटाइप लोग जो है इस तरीके के नज़रिए पे बेस्ड होते हैं। अब स्टीरियोटाइप किन चीज़ों के ऊपर जो है वो लोगों को, यानी कि एक को अच्छा समझते हैं और दूसरे को बुरा समझते हैं, उसमें जो है वो ज़ात भी हो सकती है, जेंडर भी हो सकता है, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, मज़हब भी हो सकता है, नेशनैलिटी भी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर वो दूसरे को बुरा समझ रहे होते हैं। उसके बाद ब्लेंड सेक्सिज्म है। ब्लेंड सेक्सिज्म रेफर टू इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और prejudice based on gender that are obvious, overt, and intentional. This can take many forms, such as treating people differently based on their gender, making derogatory, offensive comment, और excluding people. आपने कुछ लोगों को देखा होगा, फीमेल्स के ऊपर जो है वो बदकिस्मती से हमारे ज़माने में भी ये होता है कि औरतों पे बातें कसी जाती हैं। हमारे ज़माने में आपने देखा है कि यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं कि फ़ीमेल जो हैं, मैंने इवन यहाँ तक देखा है कि एक फ़ीमेल जो है वो ट्रक ड्राइवर बन गई, कि उनके हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई या वो पैरालाइज़ हो गए, उनके बच्चे थे तो उन्होंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। फीमेल्स टैक्सी भी ऑपरेट कर रही हैं, फीमेल्स जो हैं वो ठेला लगाकर बिरयानी वगैरह भी सेल कर रही हैं। तो फीमेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है, इनको ब्लैंक सेक्सिज़म का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ लोग ताने कसते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। हालांकि फेलियर इसमें इन फीमेल्स का नहीं है, इवन के पेट्रोल पंप्स पे भी जो है वो फीमेल्स काम कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, एक जगह पर ये देखा कि एक पेट्रोल कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ जो है वो फीमेल्स भी जॉब करती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप प्रमोट करें, ये एक बुरी चीज़ थी कि आपके ज़माने में आप फीमेल को इतना एजुकेट नहीं कर पाए, फीमेल को इतना सपोर्ट नहीं कर पाए, उसको इक्वल मौके आप प्रोवाइड नहीं कर पाए कि वो बेचारियाँ अब पेट्रोल पंप्स पे जो है वो काम करने पे मजबूर हो गई हैं। तो ख़वातीन जो कि ये लेक्चर सुन रही हैं, उनसे मैं कहूँगा आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, आप जो है ऐसी चीज़ों की तरफ आएँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इन्होंने डीजी स्किल्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहाँ से आप फ्रीलांसिंग सीख सकती हैं, मुख्तलिफ स्किल्स सीख सकती हैं, जहाँ पर आप घर में चारदीवारी में रहते हुए पर्दे के ऊपर इस्लामी अहकामात पे अमल करते हुए एक अच्छा काम कर सकती हैं और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा सकती हैं, जो कि एक लड़के से ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा अगर आप मेहनत करती हैं तो। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं। कैरेक्टर एम्बडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड इट इज़ ऑन कैरेक्टर दैट एक्शन मस्ट बी टेकन। कैरेक्टर एम्बडी क्या होता है? रेफर टू द वे विच फंक्शनल character represent personally certainly qualified of trait. This can include things like courage, intelligence, humor, any characters that other want to highlight, explore. हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल्स के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाया जाता है। करेक्टर एम्बॉडी का मतलब होता है कि एक इंसान की खसूसियात, जैसे आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात ले लें तो उनकी विल पावर थी, अल्लामा इकबाल की बात ले लें तो उन्होंने अपनी शायरी के, उनकी शायरी उनकी पावर थी, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो नौजवानों में, उस वक्त के नौजवानों में एक रूह फूंक दी, जिससे आज़ादी का जज्बा जो है उनमें इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी जानें देने से दुरेख नहीं किया। All character from part of the gender system presented in a textbook, but the system is not present in the same way throughout the textbook. जो जेंडर सिस्टम हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर दिखाया जाता है, वैसा सिस्टम रियलिटी में नहीं है। जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में कहा जाता है कि मेल और फीमेल को जो है वो इक्वल मौके हासिल हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें
तो ऐसा नहीं है। इवन टेक के टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी आपको मेल डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि आप बताया जाता है चेयरपर्सन बोला जाता है, और घर का सरबराह बोला जाता है तो मेल दिखाया जाता है, और बहुत सी चीज़ों पे जो है वो मेल डोमिनेट किया जाता है। अगर किसी हीरो का जिक्र हो रहा है तो मेल का नाम लिया जाता है, ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, यानी कि मेल कैरेक्टर जो है हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। ऐसी डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बोथ टेक्स्ट एंड illustration, while it may be seem easier to monitor illustration, especially in terms of number of character which are scarcer and take up the more space in text, this does not imply more balanced representation। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि मेल और फीमेल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम होनी चाहिए टेक्स्ट के अंदर, ना कि ऐसा हो कि मेल डोमिनेट कर रहा हो, ना कि ऐसा हो कि फीमेल डोमिनेट कर रही हो। अगर आप किसी मेल हीरो की स्टोरी सुना रहे हैं तो आप किसी फीमेल हीरोइक कैरेक्टर की भी स्टोरी सुनाएं। प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करना चाहिए। टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशन मस्ट बी रिबेंडेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग, दे में रीइंफोर्स कन्वर्सली वीकन ईच अदर मैसेज। यानी कि टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि वो दोनों के मैसेज को टकरा ना रही हो। ऐसा ना हो कि वो मेल को डोमिनेट कर रही हो और फीमेल को वीक कर रही हो, और बाज़ जगहों पे फीमेल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हो और मेल को वीक कर रही हो। टेक्स्ट से मुराद जो टेक्स्ट ये लिखा हुआ है वो, और उसके बाद इलस्ट्रेशन जो मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। जैसे पिक्चर से मुराद ले लें, एक बहुत आलीशान ऑफिस दिखाया जा रहा है और उसमें जो चेयरपर्सन जो ऑनर की सीट पे बैठा हुआ है वो आप मेल कैरेक्टर दिखा रहे हैं। चलें, आप अगर मेल कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो अगली किसी बुक, उसी बुक के अंदर किसी और चैप्टर के अंदर फीमेल को भी डोमिनेट करते हुए दिखाएं। जैसे कि इसकी मिसाल है, आप पहले देखते थे कि ये कहा जाता है कि ख़वातीन का काम होता है किचन संभालना, खाना पकाना। आज आप मुख्तलिफ होटल्स में जाएँ तो ज़्यादातर शेफ़्स आपको मर्द नज़र आ रहे होते हैं। वही मर्द अगर घर में उनको खाना बनाने के लिए बोल दिया जाए तो वो बहुत बुरा मानते हैं कि ये तो हमारा काम ही नहीं है। लेकिन बाहर जाके जब जॉब की सूरत में आपको करना पड़ता है तो आप कर रहे होते हैं। तो आप भी तो एक तरीके से फ़ीमेल की जगह वो कैप्चर कर रहे हैं। जब आप फ़ीमेल्स को ये बोलते हैं कि वो इंडस्ट्री में आके हमारी जगह कैप्चर कर रही हैं, इनका काम घर में है, तो आप अगर उनकी तर्ज़ की जॉब आप बाहर निकल के कर सकते हैं, तो फीमेल भी आप भी तर्ज़ की जॉब कर सकती हैं। लेकिन इसमें फीमेल्स इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये समझा जाता है, जो खातून काम करने लग जाती है बैंक में, किसी ऑफ़िस में, तो उसकी ड्रेसिंग ऐसी हो जाती है जो कि इस्लामी तालीमात से बिल्कुल मुखालिफ चली जाती है। आप ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि पासपोर्ट ऑफ़िस में काम कर रही होती हैं, रेलवे ऑफ़िस में काम कर रही होती हैं, रिज़र्वेशन और टॉप मोस्ट पोज़ीशन पे काम कर रही होती हैं, लेकिन वो प्रॉपर बुर्क़े में, इवन के वो हाथ में ग्लव्स वग़ैरह भी पहने हुए होते हैं। तो एक एक जब बंदा जा रहा होता है, बाहर से कोई आ रहा होता है, तो उसको एक एहसास होता है कि ये मुस्लिम कंट्री है। How should character be gendered? In text, a character's sex indicated by grammatical gender or pronouns, pronoun or common sense. These different डेजिग्नेशन आल्सो डिफरेंट कैरेक्टर सोशल इंटीग्रिटी इमेलिटी प्लेस। ठीक हो गया। इसमें वही बताया जा रहा है कि बाज़ जगहों पे क्या होता है कि हमारे जो टेक्स्ट यूज़ हो रहा है उसके अंदर भी जो है फीमेल मेल को डोमिनेट कर दिया जाता है, फीमेल को इन डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं दिखाया जा रहा होता। यानी कि ज़्यादातर मेल का जिक्र आ रहा होता है, फीमेल का जिक्र नहीं आ रहा होता। किस तरीके से, अगर आप ही यूज़ कर रहे हैं तो शी भी यूज़ करें। अगर फर्स्ट नेम में आप मेल यूज़ कर रहे हैं तो आप मदर का नाम भी दिखा दें, फीमेल को भी यूज़ करें। सरनेम यूज़ कर रहे हैं तो फीमेल्स को भी कहीं कहीं हाईलाइट करें। फैमिली रिलेशनशिप्स में जो है वो सिस्टर का जिक्र करें, वाइफ का जिक्र करें, फ्रेंड, नेबरहुड, कोलीग। प्रोफेशंस में अगर ऑक्यूपेशन आप दिखा रहे हैं तो उसमें भी फीमेल्स का जिक्र करें, फीमेल को आप डोमिनेट करवाएं, ना कि मेल कैरेक्टर्स को आप लेके चलें। हाउ शुड करेक्टर बी जेंडर्ड? करेक्टर किस तरीके से जेंडर्ड करना चाहिए? यूज द सेम टाइप ऑफ डेजिग्नेशन फॉर मेल एंड फीमेल करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल द टर्म हाउस वाइफ, यानी कि सेम टाइप ऑफ डेजिग्नेशन जो है मेल और फीमेल के यूज़ करें। अगर आप हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अगर बोल रहे हैं कि ब्रेड अर्नर, जो कि घर के लिए, जो हस्बैंड के लिए एक फीमेल के लिए एक वर्ड यूज़ हो रहा होता है हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ आप बोलें तो हम सबको पता है ये वर्ड हमारे लाइफ में डोमिनेट कर रहा होता है। आप किसी फीमेल से पूछें आप क्या करती हैं, तो आप जो है हाउस वाइफ हैं। हमारे एक टीचर हैं, वो कहते हैं कि फ़ीमेल, अगर हम उनकी एक ट्रेनिंग में थे तो उन्होंने किसी फ़ीमेल को खड़ा किया तो इंट्रोडक्शन और तो एक फ़ीमेल खड़ी हुई, उन्होंने बोला कि मैं हाउस वाइफ हूँ। उन्होंने बोला आप बिल्कुल गलत बोली, आप हाउस वाइफ नहीं है, आप नेशन बिल्डर हैं। मैं फ़ीमेल्स को हाउस वाइफ नहीं कहता, मैं फ़ीमेल्स को नेशन बिल्डर कहता हूँ। नेशन बिल्डर्स, तो उससे सवाल हुआ, मेल्स ने सवाल किया कि सर आप नेशन बिल्डर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने बोला जी मैं बताता हूँ। नेशन बिल्डर इस तरीके से कि फ़ीमेल जो है वो आपके बच्चों की परवरिश करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, और वही बच्चे आगे जाके नेशन में किन किन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, किन किन पोजीशंस को कर रहे होते हैं। और अल्लामा इकबाल मोहम्मद अल्लाह डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी दीदावरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो वालदा का जिक्र किया है कि बहुत सारी माएँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन एक अरसे के बाद, हज़ारों सालों के बाद जाके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा होते हैं, या और जो है हमारे हीरोइक कनेक्टर जो है वो पैदा होते हैं जाके। तो अल्लामा इकबाल ने भी जो शेयर किया है, इफ़ द वर्ड मदर इज़ यूज देन सो मस्ट फादर। अगर आप मदर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फादर को भी अप्रिशिएट करें। जैसे मदर और फादर
भी अगर काम करते हैं तो एक अच्छी औलाद परवरिश पाती है। इसी तरीके से आप जो है अपने टेक्स्ट के अंदर भी जो है एक जेंडर को डोमिनेट ना करवाएं, दोनों जेंडर को जो है वो सामने पेश करें। वेरी द डेजिग्नेशन ऑफ मेन एंड फीमेल कैरेक्टर वाइल टेकिंग केयर टू प्लेस देम इन अ वेराइटी ऑफ स्पेयर एंड सोशल फंक्शन। यानी कि सोशल फंक्शंस के अंदर भी और वेराइटी ऑफ स्पेयर्स के अंदर आप मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स दिखाएं। जैसे फीमेल अगर घर संभाल रही होती हैं तो मर्दों को भी बहुत जगहों पर फीमेल्स की ज़रूरत हो रही होती है घर के कामों में। इफ कैरेक्टर ऑफ बोथ सेक्सेस अपीयर इन द सेम टेक्स्ट डू नॉट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद द मेल कैरेक्टर। यानी कि अगर मेल और फीमेल दोनों टेक्स्ट के अंदर मौजूद है कैरेक्टर, तो ऐसा ना करें कि आप फीमेल्स को छोड़ के पहले मेल कैरेक्टर से शुरू करें। कोशिश करें दोनों में बैलेंस रखें। ये इंस्ट्रक्शन है टीचर्स के लिए। यूज़ द मेस्कुलाइन एंड फेमेन फॉर्म इन केस ऑफ मेस्कुलाइन प्लूरल। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में वुमेन भी यूज़ करें। अगर आप मेल पायलट यूज़ कर रहे हैं तो फीमेल पायलट भी यूज़ करें। आज इवन पीआईए के अंदर हमारे पास फीमेल पायलट्स मौजूद हैं। आज हमारी एयरफोर्स के अंदर फीमेल पायलट मौजूद हैं। मरियम शहीद जैसे हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो फीमेल्स ने भी जो है आज डोमिनेट किया और आगे निकल के आई हैं। लेकिन फिर भी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, तो फीमेल्स को इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो इस्लामी इक़्तिदार हैं, हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, उन पे अमल करते हुए हम जो है कोई जॉब करें या कोई चीज़ करें। इन इलस्ट्रेशन से मुराद सिंपल पिक्चर्स होती हैं जो टेक्स्ट वगैरह के अंदर यूज़ हो रही हैं। इसमें यही बात हो रही है कि अगर उसमें आप मेल को दिखा रहे हैं कि उन्होंने वेस्टर्न क्लॉथ पहने हुए हैं और फीमेल को आप पाकिस्तानी क्लॉथ्स में दिखा रहे हैं, तो ये भी ज़्यादती है। आप मेल को भी जो है पाकिस्तानी क्लॉथ्स में दिखाएं। Purity must be ensured between men and women, girls and boys in both text and illustration in all different part of text too, such as the lesson, passage of text, experience and casting of hero character and minor figures। वही बातें जब हम ऊपर कर चुके हैं कि आप जहाँ पे भी दिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स में अगर दिखा रहे हैं, साइंस में दिखा रहे हैं, लिटरेचर में दिखा रहे हैं, स्पोर्ट एंड इकोनॉमिक्स, आप किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस फील्ड में फीमेल है ही नहीं आपके पास डिस्कस करने के लिए, सिर्फ मेल है। इवन कि हर फील्ड के अंदर अगर आप रिसर्च करें, उसको एनालाइज करें, तो आपको फीमेल्स भी मिलती हैं जिन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर। तो ये कुछ लेक्चर हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 236 से लेके 238 तक, तो इसको आप काइंडली रीड कर लीजिएगा। इसमें से मुख्तलिफ पॉइंट्स अगर आप सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लें तो आपको ईजिली कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिससे अगर ये सवाल आए तो आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद है 239, यहाँ से इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुरू हो रहा है। तलबीसी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसएसआर 1977 में, फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन वेयर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव वर प्रपोज्ड। ये पहली मेजर कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर जिसमें फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव जो थे वो प्रपोज किए गए थे। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। टू क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इसमें यह था मेन मकसद कि लोगों के अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टू डिसेमिनेट नॉलेज एंड स्किल्स, डिसेमिनेट नॉलेज का मतलब होता है कि नॉलेज को जो है वो स्प्रेड किया जाए, इवन कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, बुक्स के ज़रिए हो, लेक्चर्स के ज़रिए हो, सेमिनार्स के ज़रिए हो, वेबिनार्स के ज़रिए हो, जिस तरीके से भी हो नॉलेज को जो है स्प्रेड किया जाए रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो लोगों में प्रमोट की जाए। टू इनिशिएट न्यू बिहेवियरल अप्रोचेज एट द इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। उस टाइम पे क्या होता था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, इवन कि की थी, लेकिन पाकिस्तान जो था वो तरक्की पजीर मुल्क जब भी था और आज भी है। तो इसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों को इन्वायरमेंटल के लिए, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को डिस्कस किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं। टू हेल्प इन प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल साउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। To create an atmosphere of national international understanding and global cooperation in areas of environmental priority। यानी कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनली जो इस अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल कोऑपरेशन के ऊपर, इंटरनेशनली जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ मिलकर इस चीज़ को लिया जाए कि हमारे जो है इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट जो है, जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रायोरिटी है उसको देखा जाए। जैसे कि अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया, तो पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो उसमें क्या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की अपने इंटरनेशनल मुल्क से, जो यूएन काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल आए थे उन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीन इतनी ज़्यादा गैसेस इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, उनकी वजह से जो है वो तरक्की पजीर मुल्क जो हैं जहाँ पे ग्लेशियर पिघलने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको स्टेप्स लेने होंगे कि इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करें, वरना हमारी जैसे जो कंट्रीज़ हैं जिनको ग्लेशियर पिघलने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है वो मज़ीद नुकसान उठाती रहेंगी। टॉपिक नंबर 240 है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्टली बाय ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियरल चेंजेस इन टीचर्स एंड स्टूडेंट रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना होगा और बिहेवियर चेंज लेना होगा टीचर्स के अंदर, और टीचर्स जो है वो उस चेंज को ब्रिंग करेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से इन्वायरमेंटल की चीज़ें जो हैं उसको हमने कंजर्व करना है।
Secondly, by creating awareness about past, current, and expected situation, environmental consideration, in pursuit of sustainable environment. जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा सैलाब आया, उसकी वजह से हमने पूरा जिक्र किया कि ऊपर कि इसमें क्या हो सकता है। तो अगर इन्वायरमेंटल क्रिएशन हमारे पास, लोगों के पास पता होगा कि इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ग्लेशियर पिघलेगा, जब गर्मी आएगी तो कैसे हालात होंगे, तो हम उस चीज़ को पहले से हम एक स्टेप्स ले सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। Thirdly, by dismantling इन्फॉर्मेशन एंड एक्सचेंजिंग नॉलेज अबाउट एक्सपीरियंस गेन इन अचीविंग द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, पानी को किस तरीके से कंजर्व करना है। जैसे हमारे यहाँ जब भी डैम बनने लगता है तो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लोग जो है एहतजाज पे उतर आते हैं, लोगों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो ये नॉलेज देने की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के हवाले से। फोर्थली, इंकरेजिंग एंड डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट डीलिंग विद रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल चेंज इन जनरल एंड दोज ऑफ लोकल ओरिजिन पर्टिकुलर। कि स्टूडेंट को जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी है, ताकि यही स्टूडेंट आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम करेंगे। तो वहाँ पे जब ये देखेंगे कि वेस्ट जो है वो डायरेक्ट समंदर में गिराया जा रहा है, वेस्ट जो है वो डायरेक्ट दरियाओं में फेंका जा रहा है, वेस्ट जो है डायरेक्ट रोड पे आ रहा है, या उनकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं निकल रहा है जनरेटर से और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से सेव करना है, क्रिटिकली थिंक करेंगे, जनरेटर से वो सोलर एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है या आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म बहुत नज़दीक है। हमारी कोशिश है कि एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव फाइल से रिलेटेड एक पूरी वीडियो बना के हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, और वो फाइल्स आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो नोटिफिकेशन में वो फाइल आपको मिल जाएगी और वो वीडियो भी आपकी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको फाइनल टर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए